बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर है और आप देखोगे इसी के ऊपर नीचे इस टाइम पे हो रहा है जिसको हम 200 डे मूविंग एवरेज कहते हैं। और जो कि एक गदाधारी भीम अगर रेजिस्टेंस पे आता है तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। आप देखो यहीं ये कोशिश कर रहा है बार बार इसको हिट करने की या इसके ऊपर मेंटेन करने की, और ये सपोर्ट भी बहुत अच्छी निकल के आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन आज की जो वीडियो है, जो शायद कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो गया, क्योंकि आज मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट या टोटल मार्केट कैप जिसमें से बिटकॉइन को हटा देते हैं, तो मैं उसकी कैलकुलेशन देख रहा था कि यार मार्च में तो हमें उम्मीद थी, फरवरी में उम्मीद थी अच्छा करेगा, क्योंकि बिटकॉइन का हिस्टोरिकल डाटा तो यही कहता है कि जनवरी फरवरी मार्च या यूजुअली हाफिंग के बाद का साल जो होता है वो 3-4 महीने पहले अच्छे करते हैं या ओवरऑल साल ही अच्छा करता है, यानी कि हर क्वार्टर अच्छा करता है। 2017 में हमने ऐसा देखा, 2021 में ऐसा देखा। अफसोस 2025 में हमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है और शॉकिंग है कि शायद बिटकॉइन नेगेटिव यहाँ क्लोज करे मार्च के अंदर। लेकिन मुद्दा ऑल्ट कॉइन्स को लेके है और हर कोई यही सोच रहा है कि यार ऑल्ट कॉइन्स में तो कुछ हो, बिटकॉइन तो चलो फिर भी कुछ खास नहीं गिरा है। 1 लाख डॉलर से 80, 85, 90 हज़ार डॉलर कोई गिरना होता है? गिरते तो ऑल्ट कॉइन्स हैं कि भैया यहाँ पर 100% में से हमारा 80% पोर्टफोलियो उड़ जाता है, 20-25% ये बूंदियों के अंदर दोबारा आ गए हैं। तो हमारे से क्या कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई है? तो मैं टोटल मार्केट कैप का जब चार्ट देख रहा था तो मुझे लगा यार शायद हमें मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 3-4 महीने वेट करना चाहिए और अंदर अभी बिटकॉइन के अंदर रिपीट होता नहीं देखने को मिल रहा है। शायद हमारी अगर किस्मत अच्छी हुई या जो हिस्टोरिकली डाटा कहता है तो उम्मीद है ये यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट खासकर ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है। और उसके लिए हिस्टोरिकली जो डाटा कहता है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। आप बोलोगे मैं हूँ कहाँ पर, मैं बाहर आया हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जब भी मौका मिले मैं आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और वो मैं हमेशा करता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और शायद जो हम इस टाइम पे थके, निराश, परेशान हुए पड़े हैं, लेकिन शायद ये चार्ट, ये सिग्नल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडिकेटर मिल रहा है और बिटकॉइन के बाद में अब जो ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्केट रिकवर करते देखने को मिल रही है, तो उम्मीद अभी बाकी है। वो कहते हैं ना टाइगर अभी जिंदा है, तो यहाँ पर अभी क्रिप्टो जिंदा है, क्योंकि बिटकॉइन जब तक बुरी तरह नहीं गिरेगा हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि यार हम एक बेयर मार्केट के अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पर वो चार्ट भी शेयर करूँगा, ओवरऑल क्या मार्केट के अंदर चल रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश रहती है सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ यहाँ पे बना रहा हूँ, और वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, फाइनली इस हफ्ते के अंदर या पिछले हफ्ते भी बात करते हैं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ था CPI डाटा के बाद में। और इस हफ्ते ETF वालों ने ज़्यादातर हमें बाइंग देखने को मिली, खासकर ब्लैक रॉक फिडेलिटी की तरफ से, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने डिजिटल एसेट समिट था उसके अंदर दोबारा स्टेटमेंट दी, वो पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। यूएस से सारा पॉजिटिव हुआ पड़ा है, ओवरऑल यूएसए की मार्केट भी यहाँ अच्छा करते देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे देखने को मिला। लेकिन 86,000 डॉलर जाने के बाद दोबारा से बिटकॉइन 84,000 डॉलर पे आ गया, जो कि एक सपोर्ट है। तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे जब तक ये टिका हुआ है नथिंग टू वरी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 80,000 डॉलर। शॉर्ट टर्म की बात मैं पहले कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आए कि लाइंस हमारे लिए कहाँ है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, और ये मत भूलिएगा जिस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा पैनिक के अंदर थे 1,67,000 बिटकॉइन, 1,67,000, और हमें लगता है ये 5-10 हज़ार बिटकॉइन और बढ़े ही होंगे पिछले 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा हफ्ते भर पुराना है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे बाइंग तो हुई है, हम परेशान हैं, करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, फाइनली इस हफ्ते के अंदर या पिछले हफ्ते भी बात करते हैं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ था CPI डाटा के बाद में। और इस हफ्ते ETF वालों ने जाकर हमें बाइंग देखने को मिली, खासकर ब्लैक रॉक फिडेलिटी की तरफ से, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने डिजिटल एसेट समिट था उसके अंदर दोबारा स्टेटमेंट दी, वो पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। यूएस से सारा पॉजिटिव हुआ पड़ा है, ओवरऑल यूएसए की मार्केट भी यहाँ अच्छा करते देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे देखने को मिला। लेकिन 86,000 डॉलर जाने के बाद दोबारा से बिटकॉइन 84,000 डॉलर पे आ गया, जो कि एक सपोर्ट है। तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे जब तक ये टिका हुआ है नथिंग टू वरी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 80,000 डॉलर। शॉर्ट टर्म की बात मैं पहले कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आए कि लाइंस हमारे लिए कहाँ है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, और ये मत भूलिएगा जिस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा पैनिक के अंदर थे 1,67,000 बिटकॉइन, 1,67,000, और हमें लगता है ये 5-10 हज़ार बिटकॉइन और बढ़े ही होंगे पिछले 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा हफ्ते भर पुराना है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे बाइंग तो हुई है, हम परेशान हैं, और यहाँ पर USDC हो, USDT हो, लगातार वो भी मिंट हो रहे हैं। और ये मत भूलिएगा उसका मिंट होना भी कहीं ना कहीं यही बताता है शॉर्ट टर्म में प्रेशर बनाया जा सकता है, हमें प्रेशर में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो पैसा है कहीं ना कहीं ये जो USDC USDT मिंट हो रहे हैं वो इसलिए मिंट हो रहे होंगे ताकि यहाँ पर हम जो है बाइंग कर सकें डिप के अंदर, और जब उनका माल भी जो है खरीदारी हो जाएगी तो आप देखिएगा मार्केट एकदम से 2-4 दिन ही लगते हैं एक पॉजिटिव माहौल बनने के लिए, जैसा कि हमें अभी CPI डाटा के बाद में देखने को मिला। जैसा हम देखें 1-2 महीने चाहिए जिसका हम वेट कर रहे हैं, जैसा हमने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद देखा नवंबर दिसंबर के अंदर क्या हुआ। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हमने 2025 के अंदर कम से कम वेट करना चाहिए। और खासकर ये जो कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूँ ये 2-3
2-3 महीने कम से कम हमें रहना चाहिए, मई जून तक शायद टिकने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए और दिसंबर तक फोकस करना चाहिए। क्या मई जून में हो ना हो, दिसंबर, क्योंकि ये 2025 से बहुत उम्मीदें हैं और हमें लगता है ये आने वाले टाइम के अंदर अच्छा ही करेगा। अब यहाँ पर आपको जो मैं चार्ट शेयर कर रहा था वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये जो चार्ट है इसके अंदर हमने बिटकॉइन का मार्केट कैप हटा दिया है। 2017 के अंदर क्या हुआ, 2017 के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मार्केट के अंदर लगभग $20 बिलियन की इंक्रीमेंट हुई थी क्रिप्टो मार्केट कैप। और उसकी बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है अगर इतनी मार्केट कैप भी यहाँ बढ़ रही है। क्यों, उसका एक रीज़न बताता हूँ यहाँ पर। क्योंकि जब मार्केट बहुत छोटी थी उस टाइम पे और परसेंटेज वाइज देखें तो 2000% बढ़ी थी, नई मार्केट थी, 1-2 बिलियन से ही मार्केट अच्छा खासा भूचाल आ जाता था। यहाँ पे 20 बिलियन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर 2021 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप $1000 बिलियन बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो परसेंटेज वाइज 200%, 160% के आसपास ही इंक्रीमेंट देखी थी और 160% ने ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा माहौल बना दिया था। और कई कॉइन्स, मैटिक हो उस टाइम के, डॉट हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, वो भी एक अच्छा खासा परसेंटेज के अंदर कई कॉइन्स तो मल्टीपल टाइम रिटर्न यहाँ देके गए थे और जिसका हम वेट कर रहे थे। फिर मार्केट थोड़ी ठंडी हुई, एंड में हमने एक धूम धड़ाका भी देखा था। तो क्या हमें यहाँ पे 2-3 महीने वेट नहीं करना चाहिए या 2025 के अंदर हमें टाइम नहीं देना चाहिए? आप हमें बताइए यहाँ पे करना क्या चाहिए। लेकिन बिटकॉइन देखते हैं, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, जिस हिसाब से लूटी पड़ी पिटी पड़ी है, बॉटम के आसपास है, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम फोकस करें चीज़ों पे, अच्छे से डेवलप करने पे। अच्छे कॉइन्स मिले हैं जैसे कि इथेरियम $2000 के आसपास घूम रहा है, अगर आपको सोलाना भी $100 के आसपास मिले, एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। यहाँ पे अगर नियर मिले, अगर $2-2.5 के आसपास, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। XRP $2 पे मिले अपॉर्चुनिटी, गाला के अंदर अगर आप देखते हो $0.01517 के आसपास मिले, अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। आर्बिट्रम $0.35 के आसपास मिले। तो मतलब आपने दिमाग में लगाना है यहाँ पे हर कैटेगरी का, RW ऑन्डो $0.8 के आसपास मिले, हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स के अंदर, टॉप 2 के अंदर फोकस कर लोगे तो शायद यहाँ पे अगले 3 महीने से 6 महीने या 2025 हमें लगता है आपको निराश नहीं करना चाहिए। और हर साल में कुछ ऐसे मौके आते हैं, कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे मार्केट अच्छा करती है। इस साल में पहले 3 महीने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ खेल खत्म हो गया। बाकी दोस्तों आप पे है, मैं कोशिश करता हूँ